हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसीन। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक कंजर्वेशन। एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि है कंजर्वेशन पे। कंजर्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कैसे कैसे हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है सेव करना किसी चीज़ को, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसको सेव करना। क्योंकि अब हम लोग ये बायो से रिलेटेड है तो प्लांट और एनिमल्स को ही सेव करेंगे ना, और कुछ तो सेव करने नहीं लगेंगे। तो कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि सेव करना। अब जैसे कि कोई स्पीसीज़ है प्लांट की या फिर कह लो एनिमल की, और वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, या फिर वो एंडेंजर्ड है, यानी कि वो इन फ्यूचर एक्सटेंट होने वाली हैं। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे जाके वो कतई उनका सब समाप्त होने वाला है। जैसे कि डायनासोर्स पहले थे, अब नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक, लुप्त हो गए। तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो कि अभी तो है लेकिन इन फ्यूचर जो है एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, यानी कि लुप्त होने वाली हैं। तो हम उनको कंजर्व करके रख सकते हैं, उनको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। इसके कुछ टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि अगर हमें किसी चीज़ को कंजर्व करना है तो हमें क्या क्या करना होगा उसके लिए। जैसे कि सर्वे हो गया हमारा, कार्टोग्राफी हो गया, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया, स्पीसीज इंट्रोडक्शन हो गया, लॉ एनफोर्समेंट हो गया। अच्छा, इसमें क्या क्या होता है ये देखो पहले। अब जैसे कि हमें मान लो कि जैसे कि आप अपने घर का एग्जाम्पल ले लो कि आपके घर के पास में कोई बड़ा सा जंगल है, मान लिया ये जंगल है, ठीक। अब हमें पता है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें हम आप लोग मान लो कि कुछ ऐसी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं, ऐसी स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं, ऐसी प्रजातियां प्रेजेंट हैं जो कि लुप्त हो सकती हैं आगे जाके, ठीक है। उनको अब ये एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है, या फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रही हैं, मरने की कगार पे आ गई हैं। तो अब सबसे पहले क्या होगा, अब हमें ये मान लो अब इसका कंजर्वेशन करना है, इस एरिया को सेव करना है, बचा के रखना है। तो क्या क्या हम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वे करेंगे। इस एरिया का सर्वे करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। सर्वे मतलब क्या होता है कि हाँ, हम इस एरिया में देखेंगे कि ये जो एरिया है हमारा, इसमें असली में वो स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं जो लुप्त होने वाली हैं, जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, या नहीं हैं, कि ये सिर्फ मतलब कहने अफवाह टाइप की है। तो सबसे पहले सर्वे किया जाएगा कि यहाँ पे ये स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली है, या फिर फालतू की बातें हो रही हैं, ठीक। सर्वे किया, और सिर्फ यही नहीं, और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे पूरे एरिया में वो स्पीसीज़ प्रेजेंट है, या फिर मान लिया यहाँ पे प्रेजेंट है यहाँ पे नहीं, तो हम इतने एरिया को ही कंजर्व करेंगे ज़्यादा। इस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन इतना ध्यान नहीं देंगे जितना इस एरिया पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सर्वे करना, उस एरिया का मतलब अच्छे से सब देख रेख करना कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, और वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है या नहीं होने वाली है, वो एरिया कितना बड़ा है, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, कौन कौन सी स्पीसीज़ है वहाँ पे प्लांट और एनिमल की, यानी कि कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल की इस एरिया के अंडर। तो ये हो गया हमारा सर्वे। तो सबसे पहला कंजर्वेशन का जो टर्म था, जो अगर हमें किसी भी एरिया को कंजर्व करना है तो सबसे पहले हमें उसका सर्वे करना पड़ेगा, ठीक। अब हमने इसका सर्वे कर लिया, हमने देख लिया कि यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ प्रेजेंट है, कौन सी जो है एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, कौन सी नहीं होने वाली हैं एक्सटिंक्ट, ये हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे अब हम एक ग्राफ बना लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में कि वो लोग तो प्रॉपर मॉडल्स बना लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। और हाँ, अगर आप लोग किसी भी पार्क वगैरह में गए होंगे, मतलब जो जैसे कि दुधवा नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट टाइप्स, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे जहाँ पे एंट्री होती है पार्क की, वहाँ पे सबसे पहले एक मैप टाइप का लगा देते हैं। मैप टाइप का लगा देते हैं कि यहाँ पे ये नदी है, यहाँ पे ऐसा कुछ है, यहाँ पे टाइगर्स हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, इस टाइप का वो लोग कर देते हैं। इसी को बोलते हैं कार्टोग्राफी। वो लोग तो हम लोग के लिए करते हैं, मतलब हम लोग को पता चले कहाँ पे होता है, लेकिन अगर हम कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं तो
सर्वे के बाद मैपिंग ही होती है, ताकि उन लोगों को भी तो पता चले कि इस इतने गार्डन में कहाँ कहाँ पे नदियाँ वगैरह हैं, या कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पेड़ हैं ऐसे जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, या फिर कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट पेड़ या फिर इम्पॉर्टेंट एनिमल्स हैं इस जगह पे, कौन सी जगह पे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो वो चीज़ वो लोग मैप पे बना लेते हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कार्टोग्राफी, यानी कि नक्शानबीसी, ठीक। ये हो गया मैपिंग। तो सर्वे किया, फिर इसका मैप बनाया ताकि उन लोगों को पता चले कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज़ प्रेजेंट है जो कि एक्सटिंक्ट हो रही हैं, या फिर कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं जिनको हमें इन फ्यूचर कंजर्व करके रखना चाहिए, फ्यूचर के लिए भी, ठीक। ये हो गया सर्वे और कार्टोग्राफी। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ में काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जिनको प्रोटेक्टेड एरियाज़ बोलते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए आपके, और सेंचुरीज़ हो गई, सेक्रेड ग्रुप्स हो गए, ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस वहाँ पे क्या क्या है और क्या क्या, मतलब उसके बेसिस पे एरियाज़ को डिवाइड किया गया है। दैट इज़ नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज और सेक्रेड ग्रुप्स वगैरह होते हैं, ठीक। ये हो गया प्रोटेक्टेड एरियाज़। अब जब ये हमने, मान लो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये हमने इसका सर्वे कर लिया, इसकी मैपिंग कर ली, तो अब उसके हिसाब से अगर ये छोटा है या बड़ा है, ये इसमें कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम इसकी नेमिंग कर देंगे कि ये क्या है, ये नेशनल पार्क है, या फिर ये बायोस्फीयर रिजर्व है, या फिर ये हॉटस्पॉट है। मतलब ये क्या, ये सब क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप लोग सिर्फ चीज़ों से जो है मतलब इंट्रोड्यूस होइए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसकी नेमिंग करेंगे, ठीक। फिर अब जैसे कि हमने इसको जो है, अब इस एरिया को हमने नेशनल पार्क मान लिया सपोज, ठीक। अब हमने इसको नेशनल पार्क मान लिया, तो अब मान लो यहाँ पे कोई एक स्पीसीज़ है ए, ठीक, कोई स्पीसीज़ है ये ए। अब मान लो ये एक्सटिंक्ट होने वाली थी, हमने इसको अच्छे से इसकी क्योर की, इसकी देखभाल की, और इसको अच्छा से अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से ये स्पीसीज़ अब इस एनवायरनमेंट में अच्छे से सर्वाइव करने लगी, ठीक। या फिर हम लोग जो है इस यहाँ पे मान लो ये सूटेबल नहीं है, तो हमने इसके सीड्स वगैरह लेके जो बैंक्स वगैरह होती हैं, जीन बैंक, सीड बैंक, वहाँ पे जाके इसके सीड्स को कंजर्व कर दिया। फिर जब हमने देखा कि यहाँ पे इसके जैसा एनवायरनमेंट, जैसा इसको एनवायरनमेंट चाहिए वैसा एनवायरनमेंट अब हो गया है, फिर हमने वो सीड्स यहाँ पे बो दिए, ताकि अब जो है, जब अभी पहले जब था तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन जब इसको एनवायरनमेंट अच्छा मिलने लगा तो हम बैंक, सीड बैंक, जीन बैंक से ला के इसको फिर से ग्रो करेंगे, तब ये अच्छे से ग्रो होने लगेगा और अच्छी अच्छी वैरायटीज़ देगा, हाई यील्ड देगा, ठीक है। तो ये हो गया स्पीसीज रीइंट्रोडक्शन। फिर लॉ एनफोर्समेंट में क्या होता है? लॉ एनफोर्समेंट में होता है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हो आजकल की मतलब पूरा कुछ साल पहले कि लोग जो है हंटिंग बहुत करते थे, कि हाथी के दांत या फिर किसी भी एनिमल की स्किन वगैरह वगैरह वो लोग निकाल लेते थे और फिर उसका फर्दर यूज़ करते थे लेदर बेल्ट्स और जैकेट्स वगैरह बनाने में, या फिर मतलब उसको वो यूज़ करते थे, ठीक है। और तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से जो है मतलब जो लोग हंटिंग करते थे उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर वो स्पीसीज़ जो है वो कम होने लगी, ठीक। तो एक तरह से वो फिर धीरे धीरे कह लो वो एक्सटिंक्ट होने पे आ गई। तो अब फिर क्या हुआ, मतलब उस पर बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने कि अब कोई हंटिंग नहीं करेगा। तो वो एक तरह से लॉ बनाया गया कि लॉ एनफोर्स किया गया, यानी कि कानून लगाया गया, कानून को फिर उसका पालन भी काफ़ी सख्ती से हुआ। उसके बाद से हंटिंग वगैरह अब ज़्यादा सुनने में नहीं आती है कि किसी ने की है, और ना ही अब कोई ज़्यादा हंटिंग करता भी है, ठीक है। तो लॉ इन्फॉर्मेंस ये हो गया कि अब जैसे कि मान लो यही ए स्पीसीज़ थी, ये पहले से ही कम है, सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, लोग इसको ऊपर से हंटिंग करने लगे तो ये तो कतई नहीं बचेगी। तो अब क्या किया गया, इसको अब सेव करा गया ना, पार्क बनाया गया। पार्क में रूल्स एंड रेगुलेशंस हुए कि मान लो ये ए स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है तो इस एरिया को बोल दिया कोर एरिया, यानी कि अब यहाँ पे कोई भी एंटर नहीं करेगा, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, ठीक। मतलब इरिगेशन, एजुकेशन, किसी भी पर्पज़ से कोई भी एक्टिविटी इस एरिया में नहीं होगी, बाकी में जो करना है करो, लेकिन इस एरिया में वो सब कुछ भी नहीं होगा, ठीक। अब जब इसको अच्छे से हमने कंजर्व कर लिया तो जाहिर सी बात है भाई ये सेफ हो जाएगा,
है ना। अब जब इसकी कोई हंटिंग नहीं कर रहा है, इसको हम अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो और अच्छे से ग्रो होगा, है ना। तो ये सारे हमारी चीज़ें थी। अगर हमें किसी भी चीज़ को कंजर्व करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक। तो होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप इसको जितना शेयर कर सकते हो करो, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।